हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू पैटर्न। और पूरी उम्मीद करता हूं ये एमसीक्यू पैटर्न आपको आपके स्कूल एग्जाम में या कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो चैप्टर को हम लोग कवर अप कर रहे हैं वो चैप्टर है फ्रैक्शंस, चैप्टर नंबर 7। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। पहला सवाल इस एमसीक्यू पैटर्न से ये रहा आपके सामने, और एक एक क्वेश्चन आप यहां पर मेरे साथ सॉल्व करिए। क्लियर? तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं आपके सामने इस पूरी वीडियो में। छोटी वीडियो है, लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को वॉच करिए। कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व करें, या पहले वीडियो को आप पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है 20 क्वेश्चंस की। चलिए, तो 2/5 एडेड विथ 3/10 एडेड विथ 11/20। अगर इस तरीके का एक फ्रैक्शन हमारे सामने है जहां पे हमें, आप देख रहे हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर ऐड करता हुआ हमें यहां पे दिख रहा है। 2/5 एडेड विथ 3/10 एडेड विथ 11/20। अगर ये मुझे दिख रहा है यहां पर, तो इसका आप डिनोमिनेटर देखिए, सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है 5, 10, 20, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तीनों फ्रैक्शंस के क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 5, 10, 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो यह आप देखेंगे कि ये 20 ही आएगा। क्लियर है? चलिए, अब एलसीएम हमारा 20 आया, तो हमें 2/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। इसका डिनोमिनेटर जो है वो 20 करना है। तो 2/5 को अगर मुझे 20 करना है, 5 को अगर 20 बनाना है, तो मैं 4 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्योंकि 4 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे ये आंसर आ जाएगा 2 × 4 = 8 एंड 5 × 4 = 20। ऐसे ही 3/10 अगर मैं देखूं तो इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो दैट मीन्स मैं 6/20 लिख सकता हूं, और ये ऑलरेडी 11/20 है। तो अब देखिए मेरा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आया है वो आया 8/20 एडेड विथ 6/20 एडेड विथ 11/20। क्लियर? और ये अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 6, 6, 12, 13, 14, 14 + 1, 15, 15 और 10, 25। तो यहाँ पे 25/20 ये आपका फ्रैक्शन निकल के आया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा, जब आप यहाँ पे जवाब देखेंगे तो 25/20 ये आपको ए ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? मैक्सिमम जगह पे आपको ये आंसर हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी दिखे। कॉमन फैक्टर अभी भी मुझे ऊपर नीचे 5 और 5 दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन में 25/20 था, तो मैंने इसलिए आंसर 25/20 को ही यहां तक छोड़ दिया। और अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जवाब देना होता, आपको कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे हटाने होते। तो 5 और 5 ऊपर नीचे मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 5 5 × 25 एंड 5 4 × 20। तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता, ठीक है, पूरा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, तो इसका आंसर जो होता वो 5/4 होता। क्लियर है? क्योंकि ये एमसीक्यू वैरायटी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे हम ए को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डन। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा कैसे करना है। आंसर भी देखिए आप, ए ऑप्शन ही हमारे सामने आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ दिस मेक्स अ होल। होल का मतलब, अगर मैं यहां पे 1/2 की बात करूं, देखिए 1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब किसी कंप्लीट चीज का आधा। ठीक है? आउट ऑफ 2 पार्ट्स 1 पार्ट के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट आपको सिर्फ हाफ के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स एक कंप्लीट चीज का हाफ मतलब अगर मैं उसके 2 पार्ट्स कर दूं तो इस बारे में बात हो रही है। और ये हमसे पूछना चाह रहा है कि इसमें से वो कौन से शब्द हैं जो ये बता रहे हैं कि मैं एक कंप्लीट होल के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे अगर 2 हाफ्स को देखूं, आप देखिए 2 हाफ्स का मतलब एक ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, दोनों मिलके एक कंप्लीट होल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पे वर्ड होल का मतलब है कंप्लीट।
ठीक है, कंप्लीट वन, तो कंप्लीट वन सर्कल यहां पे 2 हाफ्स मुझे जवाब देंगे। तो यही आपसे पूछे थे विच ऑफ दिस मेक्स अ होल, तो 2 हाफ्स मेक्स अ होल। 2 हाफ जब आपस में मिलते हैं तो वो एक कंप्लीट चीज बनाते हैं। क्लियर? तो ये है स्टेटमेंट का अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक बी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 5। आप हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए। देखिए एक तो वर्ड होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली 2 तरह से होता है। तो जब आप चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ेंगे 6th क्लास की, जब आपने थ्योरी अटेम्प्ट की होगी, तब आपने 2 शब्द पढ़े होंगे, एक होता है वर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है वर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब मैं वर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता हूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है इस फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से। तो यहां पे ये कह रहा है आप एक ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए जिसका न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 7 है। तो देखिए न्यूमरेटर हम उसको बोलते हैं जो ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर हम उसको बोलते हैं जो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो नीचे जो लिखा गया इस लाइन के बाद जो लिखा गया वो डिनोमिनेटर, इस लाइन के ऊपर जो लिखा गया वो न्यूमरेटर। तो 5/7 वो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 7 है। तो यहां पे आंसर है 5। कुल मिला के ये क्वेश्चन आप में ये चेक करना चाह रहा था कि क्या आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की नॉलेज है, क्या आपको वर्ड न्यूमरेटर की नॉलेज है, क्या आपको वर्ड डिनोमिनेटर की नॉलेज है। तो यहां पे सिर्फ 6th क्लास में ये क्वेश्चन मैं कहता हूं डेफिनेटली आपको इस तरह की वैरायटी देखने को मिल सकती है जहां पे टीचर आपको ये 3 शब्द चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दे सकती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पे। तो देखिए यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी पे ही आया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपके सामने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 3/19 और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम चेंज कर सकते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आंसर आएगा। देखिएगा 19 इंटू 2, तो 19 इंटू 2 यहां पे देखिए हम करेंगे 2 इंटू 19 सबसे पहले और फिर हम यहां पर 3 को ऐड करेंगे तो ये हमें एक न्यूमरेटर की वैल्यू देगा। तो न्यूमरेटर फाइनली हमारे सामने आएगा 2 9 टाइम्स इज 18 एंड 38 प्लस 3, दैट मीन्स न्यूमरेटर हमारा निकल के आया है 41। और डिनोमिनेटर देखूं तो वो ऑलरेडी 19 दिया है और डिनोमिनेटर है हमारा 19, तो देयरफॉर हम कहेंगे कि जो फ्रैक्शन निकल के आया वो फ्रैक्शन आ रहा है 41/19। आप देखेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर है 41 और डिनोमिनेटर है 19, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तभी हम कहते हैं ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? तो 41/19 ये रहा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर था ये, ग्रीन टिक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट 12/24 एंड 36/72? व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट? ये कहना चाह रहा है कि आपके पास 2 फ्रैक्शन है 12/24 एंड 36/72। ये 2 जो फ्रैक्शंस हैं इन फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा, डन, वो आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताइए क्या आएगा। तो यहां पे देखिएगा 12/24 अगर मैं देखूं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 6 टाइम्स 12 एंड 2 12 टाइम्स इज 24। देखिए मैंने एक कॉमन फैक्टर 2 और 2 ऊपर नीचे हटा दिया, मल्टीप्लाइड विथ, अगेन यहां से भी अगर मैं देखूं तो 2 18 टाइम्स इज 36 एंड 2
36 टाइम्स इज 72। तो मैंने देखिए कॉमन फैक्टर हटा दिया। या तो आप कॉमन फैक्टर्स हटाते जाइए, जवाब दे दीजिए, या एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि मैं क्यों ना इसको ऊपर नीचे पहले सॉल्व करूं। देखिए सबसे पहले मैं डायरेक्टली 12/24 को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो 12 1 इंटू 12 से 12 बनता है और 12 इंटू 2 से 24 बनता है। तो देखिए ऊपर नीचे जो कॉमन फैक्टर है वो है 12, मैंने 12 को हटा दिया, तो 12/24 सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा 1/2। डन। फिर 36/72 को अगर मैं देखूं तो यहां पर भी आप देखिएगा कि 36 बना है 1 इंटू 36 से और 72 बना है 2 इंटू 36 से, ऐसे ही बना है, ठीक है। यहां पे अगर मैं कॉमन फैक्टर्स 36 और 36 ऊपर नीचे हटा दूं तो अगेन ये फ्रैक्शन आएगा मेरा 1/2 और हम डायरेक्टली 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट देना है तो प्रोडक्ट का आंसर आएगा 1/4। ये मेरा जवाब है। तो 1/4 है आपके यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में। तो एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली फ्रैक्शन जो दिया है उसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और देन उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट करके आप जवाब दे दीजिए। और या फिर जैसे मैं पहले कर रहा था कि आप डायरेक्टली 12/24 लिखिए और इस फ्रैक्शन को 36/72 लिख के जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस में भी कट रहा है, ये ऊपर नीचे भी कट रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए और कन्वर्ट करके जवाब दीजिए। तो ये चीज हम कर सकते हैं। अगेन हमारा आंसर 1/4 ही हमें आता हुआ दिखेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। The identity x plus 3 x plus 4 is x square plus 7x plus 12 is true for two values of x, one value of x, all value of x, none of the above। ये बोल रहा है अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि x plus 3 और x plus 4 को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो क्या मैं सही स्टेटमेंट बोल रहा हूं? और ये सही स्टेटमेंट इज ट्रू। ये एक तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या ये ट्रू होगा अगर x की 2 वैल्यूज होंगी या x की 1 वैल्यू होगी या x की कोई भी वैल्यू हो और नन ऑफ द अबव? तो मैं कहूंगा x की कोई भी वैल्यू हो, ये हर x की वैल्यू के लिए सफिशिएंट है, ऐसा लिखना। क्लियर है? तो ऑल वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी वैल्यू आप यहां पे सब्सटीट्यूट करिए, आप हमेशा देखेंगे इसी फॉर्म में आपका जवाब आएगा। तो यहां पे भी आंसर देखिए, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन भी आ रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर x की जगह 2 डाल देता हूं तो देखिए 2 + 3 और यहां पे भी अगर 2 डाल दूं तो 2 + 4। इस साइड पे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 + 3 होता है 5 मल्टीप्लाइड विद 2 + 4 होता है 6 और 5 × 6 होता है 30। अब इस साइड देखिएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 7 × 2 इज 14 प्लस 12। अब आप इन सबको ऐड करिए तो 4 + 4 इज 8, 9 10 10 का 0 कैरी 1 30। तो देखिए इधर भी आंसर 30 आ रहा है, इधर भी आंसर 30 आ रहा है। x की कोई भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करके देखिए, आपका LHS और आपका RHS हमेशा सेम आएगा इस केस में, ठीक है। तो यहां पे मैं कहूंगा ऑल वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, इसलिए मैंने सी ऑप्शन दिया। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, What do you call fractions with different denominators? ऐसे fractions को आप क्या बोलोगे जिनमें different denominators हैं? क्या उनको आप like fractions बोलोगे? क्या आप उनको unlike fractions बोलोगे? क्या आप उसको proper fraction बोलोगे या improper fraction बोलोगे? चलिए सबसे पहले तो इन चीजों को समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जब न्यूमरेटर की वैल्यू उसके डिनोमिनेटर से छोटी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जब न्यूमरेटर की वैल्यू उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब जब दो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मान लो कोई दो फ्रैक्शन दिए हैं आपको, एक दिया है n1 न्यूमरेटर और n2 और यहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है,
तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यूज सेम होती हैं तो इनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक वैल्यू है, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू द अनदर फ्रैक्शन। दूसरा फ्रैक्शन एकदम अलग है। जैसे मैंने बोला 2/3 एंड 7/9, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, तो 2/3 एंड 7/9 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अगर इसी की जगह मैं लिखता 2/3 एंड 7/3, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जब सेम होते हैं तो उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर? जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है उनको आप क्या बोलोगे? तो मैं कहूंगा मैं उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलूंगा। डन। यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यस, हमारा ग्रीन टिक भी जो है वो बी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं सॉल्व। टोटल है 20 क्वेश्चंस। पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो ये आपके बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि आपके स्कूल टेस्ट और स्कूल एग्जाम में अगर ये चैप्टर फ्रैक्शंस आ रहा है तो इस प्रकार के सवाल डेफिनेटली मुझे देखने को मिल सकते हैं आपके इस पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बी ऑप्शन के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। If the numerator and denominator of a fraction are equal, then the fraction is, ये कह रहा है if the numerator and denominator of a fraction, कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर की वैल्यू उसके डिनोमिनेटर के बराबर है, तो इस तरह के फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी? देखिए मैं बोल रहा हूं अगर 2/2 है, 9/9 है, 11/11 है, कोई भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, अगर ऐसा है तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर्स हटा दें तो सिर्फ 1 बचता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर आएगा 1/1, जिसको हम सिंपली इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है इक्वल टू 1। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर ले। यस, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी यहां पर है आपका बी ऑप्शन। साथ में कमेंट बॉक्स में बताते भी जाइए आपको हर एक बात समझ आ रही है। सारे क्वेश्चंस आसान हैं, यहां पे मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा थ्योरी नॉलेज अगर है, थ्योरी की नॉलेज के कारण आपको ये सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगर आपको थ्योरी नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एक अलग लग रहे होंगे, मुश्किल दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये कह रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 17/9 इज। अब यहाँ पे 17/9 जो है ये अभी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख के दिया है 17/9। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि देखिए आप न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो उसके डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू उसके डिनोमिनेटर से बड़ी होती है तो 17/9 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें 17 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 9 1 टाइम्स इज 9, क्यों? क्योंकि 9 2 टाइम्स होता है 18, 17 से बड़ा हो जाता। और यहाँ पे अगर 17 में से 9 गए तो ये बचेगा आपका रिमाइंडर 8। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर रिमाइंडर ऊपर लिखना होता है, डिवाइजर नीचे और क्वोशिएंट सामने। अगर इस फॉर्म में इस चीज को लिखना है तो इधर देखिए ये आपका आया है रिमाइंडर, ठीक है, ये है आपका डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा था, 1 जो है ये है क्वोशिएंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा सामने, ये इंप्लाइज दैट 1 आ जाएगा सामने, 9 आएगा नीचे और 8 आएगा ऊपर। तो 1 8/9 और 1 8/9 यहाँ पे मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो कुल मिला के मेरा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए वो है सी ऑप्शन। चलिए तो बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 है, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? क्या ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, या यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे, या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे? देखिए आप सबके बीच में अंतर पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन जहां पे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, दो फ्रैक्शंस में जब डिनोमिनेटर एकदम सेम है, न्यूमरेटर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, जब डिनोमिनेटर एकदम सेम होते हैं तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी लेस देन इट्स डिनोमिनेटर।
और यूनिट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, तो इस चीज को जो लिखने का तरीका है वो है क्वोशिएंट सामने, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। तो इस फॉर्म में जो चीजें लिखी रहती हैं उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमसे पूछ रहा है न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 1 है तो उसको क्या कहेंगे, उसको यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। मैं कहूंगा यहां पे आंसर सी है। डन, तो आंसर हमारा सी है। अगेन मैं कहूंगा यहां पे थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन भी आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। ये कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। मैं बोलता हूं एक टेंस डिजिट है, एक 100 यूनिट्स डिजिट है। 2 डिजिट का नंबर ऐसे ही होता है जहां पर एक टेंस होता है, एक टेंस प्लेस होती है, एक यूनिट्स प्लेस होती है, उसको 2 डिजिट का नंबर कहते हैं। ये जो 2 डिजिट का नंबर है ये इस तरीके से है कि इन दोनों डिजिट का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो हमें 8 मिलेगा। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें वैल्यू देगा 8। क्लियर? When 18 is added to the number, then the digits are reversed। और इसी नंबर से जब 18 को ऐड किया जाएगा, यही दो डिजिट थी, इन 2 डिजिट्स में जब 18 को ऐड किया जाएगा तो इस केस में देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इस केस में हम देखेंगे कि डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स्ड हो गई हैं। जो आपकी टेंस डिजिट थी, ठीक है, वो यूनिट्स डिजिट बन गई, और जो यूनिट्स डिजिट थी वो टेंस डिजिट बन गई। तो इस तरीके से ये आपसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो टेंस डिजिट एक्चुअली यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगी, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि टेंस डिजिट जो है वो यूनिट्स डिजिट पे आ रही है, रिवर्स हो रही है। तो आप बताइए वो नंबर क्या है। अब देखिए इस केस में मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 8 है तो लेट द यूनिट्स डिजिट बी x, ठीक है। और अगर यूनिट्स डिजिट x है तो यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, टेंस डिजिट मुझे नहीं पता क्या होगा। देखिएगा अगर ऐसा है तो यहां पे आप देखिएगा अगर ये x है तो ये जो टेंस डिजिट होगी वो 8/x हो जाएगी। x जो है वो 8 के इस साइड चला जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेट दी यूनिट्स डिजिट बी x, therefore टेंस डिजिट विल बी, तो टेंस डिजिट विल बी 8/x। इस केस में टेंस डिजिट जो होगा वो 8/x होगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, और ओरिजिनल नंबर यहां पे ये हमें मिलेगा, आप देखिएगा टेंस डिजिट है 8/x, और इसके साथ क्योंकि 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये जब 8 ऐड होगा, किसके साथ ऐड होगा, ये जब ऐड होगा यूनिट्स डिजिट के साथ, तो ये आपका एक ओरिजिनल नंबर आएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां पे आप देखेंगे कि ये आ रहा है आपका 80/x + x। ये आपका एक ओरिजिनल नंबर आया। O.n लिख देता हूं, ओरिजिनल नंबर ये है। अब ये कह रहा है कि इस नंबर के साथ, किस नंबर के साथ, 80/x + x ये नंबर है। जब इस नंबर के साथ मैं ऐड करूंगा, किसको ऐड करूंगा, 18 को, तो मैं देख रहा हूं कि डिजिट्स रिवर्स्ड हो गई। डिजिट्स रिवर्स्ड हो गई मतलब जो यूनिट्स डिजिट थी, ठीक है, वो अब टेंस प्लेस पे आ गई है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस, और 8/x जो है ये यूनिट्स प्लेस पे चला गया। ऐसा ये इक्वेशन फॉर्म होगा। आपको कुल मिला के इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। चलिए तो इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व, और यहां पर फाइनली हमारा जो जवाब आएगा वो देख लेते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे 80/x + x + 18, अगर देखें तो 80/x + x + 18 इज इक्वल्स टू 10x + 8/x। और ये 80/x जो था आपका, ठीक है, 80/x के पास -8/x, ये 8/x यहां ले आते हैं। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी हम सॉल्व कर लेते हैं। 80/x के पास हम -8/x को ले आते हैं। डन। और यहां पे ये +18 ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, तो ये +18
और यहाँ पे आप देखिएगा 10x के पास ये वाला x जाएगा तो ये -x कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पे 80/x - 8/x, एलसीएम आ गया x और 80 - 8 तो ये आपको देगा 72/x + 18 विच इज इक्वल्स टू 9x। और इधर देखिएगा कि अगर ये 72/x इधर जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगी 18 = 9x - 72/x। और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो x आ गया और ये आ जाएगा 9x² - 72 और ये 18 और ये x 18 से आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 18x = 9x² - 72। डन। इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी सॉल्व। अब देखिए 72 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 9 का फैक्टर दिख रहा है निकलता हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18x = 9 कॉमन ब्रैकेट के अंदर x² माइनस और यहाँ पे 9 8 टाइम्स इज 72। तो यहाँ पे ये 9 18x के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म होगी, मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ और ब्लैंक शीट पे इसके बाद आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म होती हुई आपको दिख रही है, वो इक्वेशन है 2x = यहाँ पे ये आ जाएगा 2x = x² - 8। अभी यहाँ पे अगर मैं इस 2x को भी इधर ले आया तो x² - 8 - 2x = 0। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते थे कि x² - 2x - 8 = 0 और यहाँ पे 8 बनता है। देखिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पे 2 × 4 = 8, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि -4x + 2x - 8 = 0। इन दोनों में कॉमन है x बाहर और ये आ जाएगा x - 4, यहाँ पे ये आ जाएगा x - 4 और यहाँ पे ये आ जाएगा +2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x + 2 एंड x - 4 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी -2 और x की वैल्यू 1 निकलेगी 4। तो हम लेंगे x = 4, पॉजिटिव वैल्यू को हम लेंगे, इस चीज को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो x अगर 4 है तो नंबर क्या बना, तो देखिए हमारा जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर पे वापस आता हूं, तो ओरिजिनल नंबर जो था हमारा वो था 10 8/x + x। तो 10 8/x + x ये था नंबर। x की जगह पे अगर मैं 4 सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो 10 8/4 + 4 और इस 4 से 8 कटा 2 टाइम्स, 10 × 2 = 20 + 4 दैट इज 24। तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर बन के आया वो है 24। ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये 24 आएगा। अब आप देखिए, आप हैं 6th क्लास में, मिडिल टर्म स्प्लिट आपने नहीं पढ़ी है। मिडिल टर्म स्प्लिट जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन में किया, तो मैं आपसे कहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे यही एक अच्छी बात है कि आपको सारी क्लासेस की नॉलेज दी जा रही है। आप एक काम करिए, 8th क्लास का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, या ये दोनों ना पढ़ के एक फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, आप फैक्टराइजेशन 8th क्लास का एक बार सुन लीजिए बस। इतने आसान तरीके से वहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाया है कि जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे x² एक इक्वेशन फॉर्मेशन हुई है, तो सेंटर की वैल्यू को स्प्लिट करना होगा। ये सेंटर की वैल्यू कैसे स्प्लिट होती है, ये चीज आपको 8th क्लास में सिखाई जाती है। डन। तो यहां पर इसको एक्चुअली वैसे करना था, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन आपको यहां पे इस मॉक टेस्ट पेपर में, मतलब सॉरी इस एमसीक्यू वैरायटी में देखने को मिला। तो यहां पर हम कर लेते हैं बोर्ड क्लियर और इस क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर है बी ऑप्शन, चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बी 24 आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12th कह रहा है A dash is a number representing the part of whole। एक ऐसा नंबर जो ये रिप्रेजेंट करे कि कंप्लीट का कितना पार्ट है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक केक है और इस केक के अगर मैंने 4 पार्ट्स किए तो देखिए अ होल, अ कंप्लीट, और इसका एक पार्ट अगर मैं खा गया तो मैंने कितना खाया, ठीक है, मैंने कितना खाया, तो 1 पार्ट आउट ऑफ द 4। दैट मीन्स अ फ्रैक्शन इज अ नंबर।
अ फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक इस तरह का नंबर है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जो न्यूमरेटर में लिख रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स का हम बात कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी होती है वो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो हमने किए हैं किसी एक कंप्लीट चीज के, उसमें से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहां पे मेरा आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी सी आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बाय हाउ मच इज 19/20 ग्रेटर देन 2/20? 19/20 2/20 से कितना बड़ा है? तो मैं कहूंगा कि 19/20 में से अगर मैं माइनस करूं 2/20 तो यहां पे मेरा आंसर आएगा 7/20। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2/20 में अगर 17/20 ऐड किया जाए तो आंसर 19/20 आएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए मैंने न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि 5 2 से कितना बड़ा है? तो 5 2 से 3 बड़ा है। कैसे पता चला? क्योंकि 5 में से मैंने 2 माइनस कर दिया तो आंसर 3 आया। तो 5 2 से कितना बड़ा है? ऐसे ही यहां पे ये पूछा है कि 19/20 2/20 से कितना बड़ा है। तो 19/20 में से आप माइनस कर दीजिए 2/20, आपका आंसर 17/20। सी ऑप्शन यहां पे आपको जवाब मिलेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। चेक कर लेते हैं आंसर। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी जो है वो सी ऑप्शन पे आ रहा है। मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 5/18? देखो ये जो THS लिखा है ना, THS ये बताता है कि हम यहां पे डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, THS, और 18th का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 18 है, और 5/18 का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं इस फ्रैक्शन की। 5/18, ये जो लास्ट का THS लगता है ना, ये हमेशा ये बताता है कि आप डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5/18, अगेन आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी है। यस, ग्रीन टिक में सी आया। तो हम यहाँ पे कर चुके हैं टोटल 14 क्वेश्चंस को, हमें करने हैं 20 क्वेश्चन। वीडियो छोटी सी है, पूरा लास्ट तक वॉच करिए, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छा लगेगा, डिफरेंट वेराइटी यहाँ मिलेगी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 40 मिनट्स? एन आर इज 40 मिनट्स। आप बताइए कि आउट ऑफ 60 40 मिनट किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये 60 कहां से आया? पूरे क्वेश्चन में तो 60 कहीं नहीं लिखा था। तो देखिए क्वेश्चन में ये जो वर्ड आर लिखा था ना, ये आपसे पूछ रहा है कि इस आर में से अगर मैं 40 मिनट्स की बात करूं तो ये फ्रैक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि मुझे पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और दोनों सिमिलर यूनिट्स जब आपस में आएंगे अपॉन में, जब हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसमें सिमिलर यूनिट्स का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 40 मिनट बाय 60 मिनट पूछना चाह रहा है वो इनडायरेक्टली। तो यहां पे हमारा जवाब आएगा 2/3। 2 × 2 is 4, 2 × 3 is 6। कॉमन फैक्टर हटा दीजिए 2, तो आंसर है 2/3। तो मैं कहूंगा अगेन आंसर हमारा सी ऑप्शन यहां पे आएगा। तो 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं, तो इन्होंने पूरे 1 घंटे को पूरा एक होल पार्ट माना, एक कंप्लीट पार्ट माना 1 घंटे को, 1 आवर। और इस 1 आवर में से अगर मैं 40 मिनट्स निकालूं तो वो कौन सा पार्ट है इस पूरे कंप्लीट होल का? तो मैंने क्या किया, मैंने 1 घंटे को यूनिट्स 60 मिनट में चेंज कर दिया, और ये 60 मिनट में से मैं ले रहा हूं 40 मिनट, तो 40 आउट ऑफ 60, आंसर आएगा 2/3। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी ऑप्शन। यस, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 8/11 इज, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देखिएगा इस फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन है 8/11 इज अ फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर क्या है? तो इसमें न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा है वो है, तो न्यूमरेटर है यहां पे 8। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली 6th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं देखने को। तो आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या है, उस फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं। इसका आंसर है 8।
ए ऑप्शन। यस, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, 3/10 एडेड विथ 1/2, 3/10 एडेड विथ 1/2 का मतलब, तो 3/10 एडेड विथ 1/2 का मतलब है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करो, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 10 and 2 is 10। करके देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना, ठीक है। तो यहां पे डिनोमिनेटर आएगा 10, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही कॉपी हो जाएगा, प्लस 2 को 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, वही 5 आप न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन आएगा 8/10, और 8/10 को जब उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 times 8 and 2 5 times 10। कॉमन फैक्टर मैंने 2 रिमूव कर दिया, तो फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है 4/5। अगेन सी ऑप्शन। क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी। देख ले, यस। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये आप आ गए हैं 18th क्वेश्चन पे, एकदम वीडियो के लास्ट तक हम आ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज द सम 3/4 प्लस 2/4। ये कह रहा है 3/4 को जब मैं ऐड करूंगा 2/4 के साथ तो किस टाइप का फ्रैक्शन मुझे मिलेगा। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 3 + 2 5, और 5/4 को जब मैं देखता हूं तो यहां पे मुझे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा दिख रहा है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। बी ऑप्शन। किस टाइप का फ्रैक्शन मिलेगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो इन दोनों को ऐड करने पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। क्लियर? बोर्ड करते हैं क्लियर, देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19। हाउ इज द फ्रैक्शनल नंबर फॉर 3 out of 7 ऑफ द फ्रूट्स आर एप्पल्स। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर पूरी एक फ्रूट्स का बास्केट मेरे पास है, इस फ्रूट्स ऑफ बास्केट में अगर मैं टोटल 7 पार्ट्स करता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा मान लीजिए कि थोड़ा सा मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे टुकड़े किए हैं, 7 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 पार्ट्स हुए हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा 8 पार्ट्स कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने थोड़ा सा 8 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ, मानिए ऐसा मान के चलिए कि मैंने इस पूरे फ्रूट्स के बास्केट के 7 पार्ट्स किए हैं, और इसमें जो 3 पार्ट्स हैं इतनी जगह पे एप्पल्स रखे हुए हैं। क्या रखा हुआ है? इतनी जगह पे एप्पल्स रखे हुए हैं। तो आप बताइए, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन पार्ट में बताना है कि इस पूरे फ्रूट बास्केट के अंदर एप्पल्स कितने पार्ट में हैं, तो मैं कहूँगा 3/7 पार्ट में एप्पल है। इस फ्रैक्शन के थ्रू इस स्टेटमेंट को मैं बोल के बता सकता हूं, 3/7 मतलब ए ऑप्शन मेरा जवाब होगा। 3 out of 7, 3 पार्ट्स में एप्पल हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 7 थे, तो यहां पे हम 3/7 से इसको डिनोट करेंगे। आंसर देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखिए, ए ऑप्शन हमें मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का वो है क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने। A fraction whose numerator is less than its denominator, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा है उसके डिनोमिनेटर से। मान लो 2/3 लिखा है, देखो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, तो ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे? ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। हर वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू उसके डिनोमिनेटर से छोटी है, तो यहां पे हम कहेंगे बी ऑप्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये थे वो 20 क्वेश्चन जो इस चैप्टर 7 में मैंने कवर अप किए। देखिए आंसर भी बी आया, ठीक है। तो फ्रैक्शन चैप्टर में हमने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस को कर लिया है कवर अप। अब हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताऊं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते रहिए।
इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जिसके थ्रू आप कंफर्टेबल हैं आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। दूसरों की भी हेल्प करिए, दोस्तों की हेल्प करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। लाइक जो करिए क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। क्लियर? तो ये काम आपको एक छोटा सा करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे सवाल, MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे, मैं कहूँ कि आपको अगर सैम्पल पेपर्स चाहिए तो डेफिनेटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करिए। आपसे मैग्नेम ब्रेन्स की टीम कांटेक्ट करेगी और आपको ये सारी चीज़ें हार्ड कॉपी और ई बुक फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इतना आसान है। नोट्स भी पाना, आप डेफिनेटली नोट्स भी पा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।